घर में जैसा माहौल होता है वैसा ही इंसान बन जाता है। और हमारी हमेशा कोशिश रही कि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ टोटली नॉन पॉलिटिकल रहे। पॉलिटिकल पार्टीज से सबके साथ कोऑर्डिनेशन रखिए आप, लेकिन एजेंडा अपना लेके चलिए। डिमांड्स पेश करते हैं, लिखते नहीं हैं, सिर्फ वो लगता है कि जैसे न्यूज़ बनाने की कोशिश की जा रही है और अखबार में फ़ोटो आना चाहिए, दैट्स ऑल। ये इनका माइंडसेट रहा। यदि हमारा नरसंहार देख लीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए, वो आज बोलते हैं कि मेरे पे भरोसा रखें, मैं क्या करूँगा। मतलब वो दोबारा ऐसे मामलों में चुप्पी रखेंगे। गांधीनगर पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे खड़े होकर गुहार लगाएंगे, मुझे अंदर जाने दीजिए। ऐसा चैम्बर प्रेसिडेंट मुझको लगता है हिस्ट्री में कभी लगा दिया। चैम्बर हमारा विफल हो गया इसको सुलझाने के मसले में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंस्पेक्टरी राज इस रूप में कैसे हरास करेगा हमारे लोगों को, चाहे वो कॉमन सिविलियन है, चाहे बिजनेस को पूछिए हमारे किस किस को आपने बर्बाद किया। वाइन ट्रेडर्स की आप सोच लीजिए। आज मैं वेयर हाउस में बैठा हूँ, कल को वेयर हाउस मंडी के लोगों का काम बंद हो जाए, भगवान ना करे कोई ऐसी स्थिति बन जाए, तो उनके बच्चे रोटियां कैसे खाएंगे। कल व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि लगातार अगर हम कहें एक पुल का निर्माण किया गया और उसको नाम दिया गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो सरकार व व्यापारियों के बीच में जिसको साधा गया, और उसी पुल को बिल्कुल मजबूती के साथ चलाने के लिए जाने जाते थे राकेश जी। और कल फिर से चुनाव आ रहे हैं और चुनावी सरगर्मियों में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, और किस तरह से उनका पुराना कार्यकाल रहा और किस तरह से आगामी समय में अब जो है कार्यकाल रहेगा, अगर जनता का समर्थन मिलता है, अगर तमाम व्यापारियों का समर्थन मिलता है, और किन मुद्दों को लेकर तमाम व्यापारियों के दरवाजे पर इन्होंने दस्तक। सुबह जो है चुनाव होने वाले, उसके बाद नतीजे घोषित होंगे, और क्या ये चेहरा जो है व्यापारियों की पहली पसंद बनेगा, ये देखना कल ही दिलचस्प होगा। राकेश जी, सबसे पहले आपका एक कार्यकाल हमने पहले भी देखा है, आप काफ़ी मुखर रहकर सरकार का विरोध भी करते रहे, जो नीतियाँ व्यापारियों के खिलाफ रही, लेकिन इस बार जो है कोई एक अलग व्यक्ति है जो प्रधान की कुर्सी पर है, और इस बार जो है कौन से मुख्य मुद्दे रहे जिसको लेकर आप व्यापारी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं? देखिए, जो मौजूदा हमारे माननीय प्रेसिडेंट हैं, उनका क्या माइंडसेट था। हालांकि हमने हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि पिछली इलेक्शन के बाद मैं दूसरे दिन के समय उनके घर पे मुबारक देने गया, और मैंने बोला आप हमारे प्रेसिडेंट हैं, इलेक्शन इज़ ओवर, अगर आपको हमारा सुझाव या एडवाइस चाहिए तो हमें कभी भी बुलाइए। मगर उनका पॉलिटिकल माइंडसेट था, और उन्होंने कुछ अपने प्री फिक्स्ड एजेंडा पे चलाना ठीक समझा, और उसका खमियाजा उन्होंने आज भरा। हम ऐसे लोगों से उपेक्षा करके उनको वोट देते हैं जो लोग इस माइंडसेट के हैं कि 20 साल चैम्बर हाउस का किराया नहीं दिया किसी ने, 15 लाख प्लॉट का नहीं दिया, और 47 लाख रुपया इंटरेस्ट अमाउंट क्रिएट कर दी गई। जब मैंने टेक ओवर किया 2014 में, तो 62 लाख रुपया लाइबिलिटी थी और लीज डीड हमारे नाम नहीं थी। ये सारे कार्यकाल, मेरे कार्यकाल में सब कुछ हुआ, लीज डीड भी हुई। ये वही लोग हैं जो 2012 की किश्तवाड़ एजिटेशन करते हैं और यकदम कॉल ऑफ कर लेते हैं, बोलते हैं फैसला हो गया। मुझे बताइए, किश्तवाड़ के हमारे व्यापारी पीड़ित भाई, क्या उनको 10 रुपये आज तक मिले? तो मुझे लगता है इनके अपने सेल्फ एजेंडाज जो हैं, ये लोगों के हित में काम करने की क्षमता नहीं रखते हैं। 2 साल तक आपने नहीं देखा होगा मेरी भी सिंगल भी बाइट चैम्बर के बारे में। उसका रीज़न है कि मेरे एथिक्स नहीं अलाउ करते कि मैं सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई बयान दूं। सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलने का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोलना। हालांकि मैं उनको बार बार लेटर्स लिख के चेतावनी देता रहा कि आप गलत कर रहे हैं। आप ये देखिए कि मैं एक्स प्रेसिडेंट था, और हमने वर्किंग कमेटी लिस्ट मांगी एक रजिस्टर्ड लेटर के द्वारा 1 साल पहले, लेकिन वो लिस्ट आज तक नहीं आई, क्योंकि इन्होंने वर्किंग कमेटी बनाई ही नहीं। इनकी बुनियाद ही झूठ और फरेब से हुई। इन्होंने 30-30 लोगों की वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई, फेज्ड मैनर इन्होंने बोला। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी पार्लियामेंट को अलाउ नहीं करता कि किसी 20-20 सांसद की मीटिंग हो सके। तो जम्मू चैम्बर का कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के आइन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इससे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मगर जिस हिसाब से पैसों का दुरुपयोग किया गया और मेरे खिलाफ एक झूठा प्रचार की कैंपेन जो चलाई गई। इस प्रकार का प्रचार किया गया कि आप 2 साल चुप रहे, और अब आप इतने आहत हैं कि आप मुखर होकर तमाम सवाल उठा रहे हैं। देखिए, 2 साल तो वो ही बोलते रहे हमारे बारे में, हमने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। अल्टीमेटली लोगों ने सोच देख लिया और परख भी लिया
कि ये सब बेसलेस जो उन्होंने लास्ट कैंपेन चलाई थी जो हमारे खिलाफ इलेक्शन में, वो कामयाब हो गए कहीं ना कहीं हमारे मेंबर्स को गुमराह करने के लिए। लेकिन आज वो तमाम मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाना बशाना खड़े हैं, और मुझे लगता है कल 23 तारीख को हमारे मेंबर्स इनको इन्हीं की करनी का मुंह तोड़ जवाब देंगे और हमारी लीडरशिप पे दोबारा एक बार भरोसा करते हुए हमारे लिए वोट करेंगे। आपने दो बातें की हैं। आपने कहा एक पॉलिटिकल माइंडसेट यानी कि राजनीति से प्रभावित होकर फैसले लिए जाते थे, और दूसरा आपने कहा है कि एक दुष्प्रचार किया गया था। तो पॉलिटिकल माइंडसेट कौन था उसके पीछे? देखिए, क्योंकि उनकी एफिलिएशंस एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं, ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली, तो घर में जैसा माहौल होता है वैसा ही इंसान बन जाता है। और हमारी हमेशा कोशिश रही कि जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ टोटली नॉन पॉलिटिकल रहे। पॉलिटिकल पार्टी से सबके साथ कोऑर्डिनेशन रखिए आप, लेकिन एजेंडा अपना लेके चलिए। डिक्टेशन चैम्बर को नहीं सुननी होती कहीं से। आपने देखा होगा, एम्स के वक्त भी देखा होगा, हमने झगड़ा भी किया सरकार से, मगर इसका मतलब नहीं था कि हमारा उनके साथ तालमेल नहीं था। ये ब्रिज अगर टूट जाता है, अल्टीमेटली काम तो प्रशासन ने करना है, और अगर प्रशासन को आप नहीं कन्विंस कर पाते, आपके पास फैक्ट्स ही नहीं हैं, आप में लिखने की क्षमता ही नहीं है, आप मीडिया बाइट्स में डिमांड्स पेश करते हैं, लिखते नहीं हैं, सिर्फ वो लगता है कि जैसे न्यूज़ बनाने की कोशिश की जा रही है और अखबार में फ़ोटो आना चाहिए, दैट्स ऑल। ये इनका माइंडसेट रहा। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, चाहे डांगरी हमारा नरसंहार देख लीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स देख लीजिए, रिलायंस देख लीजिए, वो आज बोलते हैं कि मेरे पे भरोसा रखें, मैं क्या करूँगा। मतलब वो दोबारा ऐसे मामलों में चुप ही रखेंगे। गांधीनगर पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे खड़े होकर गुहार लगाएंगे, मुझे अंदर जाने दीजिए। ऐसा चैम्बर प्रेसिडेंट मुझको लगता है हिस्ट्री में कभी नहीं आया। जो पूरा विश्वास हमारे मेंबर्स का ही नहीं, सिर्फ पूरी पब्लिक का था, वो कहीं ना कहीं चकनाचूर हो गया। अभी प्रॉपर्टी टैक्स जो है पूरी, अगर मैं कहूँ, प्रचार इस प्रकार है कि जम्मू के चौक चौराहे पर होर्डिंग्स लगा दी गई हैं कि कौन सी मुख्यतः जो दायरे हैं उनको छोड़ा गया है, प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे से बाहर निकाला गया है, क्यों लगाया गया है, फ़ायदे भी गिनाए जा रहे हैं। तो इसमें लगातार अगर हम कहें, व्यापारी ये उम्मीद रख रहा था कि चैम्बर जो है सवाल उठाए, और मतभेद जो है वहीं से उत्पन्न हो गया था जब ये पहली मरतबा ये खबर आई थी, लेकिन अब तो लगने भी जा रहा है। देखिए, लगने नहीं जा रहा, लग चुका है। टेक्निकली देखिए, बयान देने से चीज़ें तोड़ मोड़ के पेश करना वो गलत होता है। नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की जब निकल जाती है, वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है। अब ज़्यादा खतरा जिस चीज़ का बना हुआ है कि लग तो गया, आगे हम जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं। चलिए, गवर्नमेंट ने अगर प्रॉपर्टी टैक्स आप लगा दिया, चैम्बर हमारा विफल हो गया इसको सुलझाने के मसले में। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंस्पेक्टरी राज इस रूप में कैसे हरास करेगा हमारे लोगों को, चाहे वो कॉमन सिविलियन है, चाहे बिजनेसमैन है। इसको सरल करना होगा। ये नहीं है कि इंस्पेक्टर कोई फीता लेके घर घर या दुकान पे आएगा और हरास करने की कोशिश करेगा, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी डर है कि ये टैक्स अभी मामूली, कहते हैं, दरें हमने सालाना लागू की हैं, लेकिन उसके बाद बढ़ भी सकती हैं। देखिए, मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकूँगा, क्योंकि ये तो माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं टेकअप करूँगा। तो मैं पहले ही बोल दूं कि मैं ऐसा करूंगा, मगर हमारा स्टैंड, लेकिन आपके पास रोड मैप है इसके लिए? रोड मैप हमारे पास हर चीज़ का है। देखिए, आज प्रेसिडेंट साहब को पूछिए हमारे, किस किस को आपने बर्बाद किया। वाइन ट्रेडर्स की आप सोच लीजिए। आज मैं वेयर हाउस में बैठा हूँ, कल को वेयर हाउस मंडी के लोगों का काम बंद हो जाए, भगवान ना करे कोई ऐसी स्थिति बन जाए, तो उनके बच्चे रोटियाँ कैसे खाएँगे। जो 70 साल से एक ट्रेड में लोग होते हैं, वो दूसरी आइटम की दुकान खोलना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसने समाज सेवा का काम बहुत किया है। मैं वही कह रहा हूँ आपको, समाज सेवा ये हमारे माननीय प्रधान जी बोलते हैं, मेरे से ज़्यादा नहीं किया होगा, और हमने कभी मीडिया में इन चीज़ों को उजागर नहीं किया। ये इंसानियत हमें सिखाती है, और भगवान से डर के रहना चाहिए। ये गुप्त रूप से सारे काम करने चाहिए। ये प्रशासन भी जानता है, वो पब्लिक भी जानती है कि हमने अपनी तरफ से क्या क्या किया। उस वक़्त कोरोना काल के टाइम में जो भी ज़रूरी था, जो भी पीड़ित था, हमने उसकी मदद की, मगर हमने कभी ना तो बाइट दी ना फ़ोटो खिंचवाया। वेयर हाउस मंडी, आपने सही बोला, इन्होंने कितना कुछ किया, लंगर लगाए, राशन दिए, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, सिलेंडर, मतलब कुछ चीज़ें तो यहाँ के प्रधान जो वेयर हाउस के हैं उन्होंने गुप्त तरीके से भी की। हर चीज़ दर्शाई नहीं जाती,
एक गरीब का जो स्थिति होती है उसको एक्सप्लॉइट मैं समझता हूँ करता है इंसान जब ये मीडिया में चीज़ें बोलती हैं। तो बड़े ये बोलें कि हमने किया, वैसा कुछ नहीं। हर इंसान ने कोरोना काल के टाइम में जिसकी जो क्षमता थी उन्होंने वो अपना काम किया। मैं आपके माध्यम से इंश्योर कर रहा हूँ कि जब हम आएंगे रोड मैप हमारे पास इंस्टेंट होता है। अब आप इंटरव्यू लेने आएँ तो यहाँ पे हम सवाल जवाब कोई तैयार नहीं रखते। आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, आपको इंस्टेंट जवाब मिलेगा और दिल से मिलेगा। चलिए आखिरी सवाल, कितना समर्थन हासिल है और कल किस तरह से परिदृश्य रहने वाला है, क्या लगता है? क्योंकि आप भी प्रचार के लिए हर एक व्यापारी तक पहुंच रहे हैं, उनका कितना समर्थन हासिल? देखिए, मैं बोलूँगा मेरे साथ इस वक्त पूरा समर्थन है और इस नेक्स्ट जनरेशन जो आ गई है खासकर हमारे व्यापारियों में, उनमें एक बहुत उत्साह और जोश है इस वक्त कि सब चेंज के लिए वेट कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे मेंबर्स हमें आशीर्वाद देंगे और माँ भगवती हमें इस बार विजयी होकर वहाँ से निकालेगी।